बोलिए राम दरबार की जय। द्रोणाचार्य वेद शास्त्रों में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण हैं। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्रभु ने विचार किया कि बहुत ज्ञाता होने से क्या, वह स्वरूप को भूले हुए हैं। बहुत ज्ञानवान होकर पाप करे तो ठाकुर जी को भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है वह कभी कपट करता नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कपट करने से ही हृदय बांका होता है। सच्चे ज्ञानी का लक्ष्य ये है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता है और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, फिर भी वह युद्ध करते हैं। इनको अच्छी तरह खबर थी कि द्रोणाचार्य ने अन्याय किया है, फिर भी द्रोणाचार्य की सहायता, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए युद्ध करते हैं। इनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधन ने अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए वे युद्ध करती हैं। द्रोणाचार्य ने इतना बड़ा अपराध किया। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इतना बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है, मैं भी समझकर कपट करूंगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर श्री कृष्ण ने इसी बात की चर्चा फैलाई कि द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण तो कदाचित बुरा भी बोल सकते हैं, इनसे कौन कहने वाला है, चलो युधिष्ठिर से पूछूं, ये असत्य नहीं बोलते। परंतु श्री कृष्ण देव धर्मराज से पहले कह रखा था कि मैं जो कहूँ वही तुम कहना। सत्य की व्याख्या समझते हुए श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा, सब में सद्भाव रखते हुए सबका हित हो, ऐसा बोलें, उसी का नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दुर्योधन रूपी अधर्म की सहायता करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़ें, उसी में उनका कल्याण है, इसलिए तुम मेरी बात का अनुमोदन करना। श्री कृष्ण से कहने से श्री धर्मराज ने नरो व कुंजरो व कहना पड़ा। धर्मराज के कहने से द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़े और उनका वध हुआ। श्री कृष्ण कपट करके मारते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा भी करते हैं और कोई ब्राह्मण जब ज्ञान को बोलता है तो कपट करके उसे मारते भी हैं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं दिव्य हैं। श्री राम की सभी लीलाएं बहुत सरल हैं। राम जी जैसी सरलता कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। पिछली बार प्रसंग आ चुका है, राम रावण युद्ध में रावण जिस समय बहुत थक गया, घायल हो गया, घबरा गया, उस समय श्री राम जी उसे घर जाकर आराम करने को कहते हैं। फिर आने वाले कल को युद्ध करेंगे। राम जी रावण से ऐसा कहते हैं, श्री राम रावण के साथ सरल हैं, परंतु श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते हैं और श्री कृष्ण सरल के साथ भी सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार रखते हैं। तुम किसी को धोखा मत देना, परंतु व्यवहार में सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे जाए। श्री राम और श्री कृष्ण के समान इस जगत में हित करने वाला और कोई नहीं। देवता मनुष्य सबकी ये रीति है कि सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण तो पूर्ण निष्काम है। बाली को मारकर किशिकंदा का राज्य राम जी के चरणों में आया। राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी ने मना किया और किशिकंदा राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। रावण को मारने के पश्चात लंका का राज्य राम जी ने विभीषण को सौंप दिया। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज्य मिला, श्री कृष्ण ने लिया नहीं, उग्रसेन को
सौंप दिया। श्री राम एवं श्री कृष्ण जैसा उद्धार कोई हुआ नहीं। ये पूर्ण अनासक्त और परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार है, अतिशय दयालु है। जीव की योग्यता न होते हुए भी ये जीव के ऊपर खूब अनुग्रह करते हैं। श्री राम की उदारता और दीन वत्सलता बेजोड़ है। ऐसो को उद्धार जग माही, ऐसा कोई दूसरा जग में उद्धार करने वाला नहीं हुआ। बिना सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत शबरी कहो, प्रभु न बहुत जिन जिया जानी। अरे परमात्मा तो ऐसे उदार हैं, ऐसे दयालु हैं कि वैर भाव से भी भजने वाले को मुक्ति दे देते हैं। राम ने राक्षसों को सद्गति दी है। श्री कृष्ण ने पूतना, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि को सद्गति दी है। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। निराकार ब्रह्म है, एक ही परमात्मा के दो भिन्न अवतार हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह दरी होई नर, जाहि न जानत वेद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रामायण का सत्संग। श्री राम के आने के बाद श्री कृष्ण आते हैं। तुमको राम जी के दर्शन करने की इच्छा हो तो तुम रामायण का सत्संग करो। जीव रामायण के सत्संग से सुधरता है, रामायण के सत्संग से जीवन दिव्य बनता है। रामायण सुनने से मनुष्य को भूल दिखाई देती है। श्री रामचरित मार्गदर्शन है। रामायण से प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान मिलता है। तुम्हारा मन कैसा है ये जानने की इच्छा हो तो रामायण पढ़ो। जिसका अधिक समय आलस और निंद्रा में जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करता है वह रावण है। जो रुलाता है वह रावण है, और परमानंद में रमन जो कराता है वह राम है। रामायण का मनन करोगे तो तुम्हें अपना मन रामायण में दिखाई देगा। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे दूसरे की भूल जल्दी दिखाई देती है, परंतु उसे स्वयं की भूल दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मुझसे कोई भूल होती ही नहीं, मैं जो समझता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ ये सब ठीक ही होता है। स्वयं को निर्दोष समझे, इसके बराबर कोई पाप नहीं। जगत में निर्दोष एक श्री राम श्री कृष्ण है। श्री राम श्री कृष्ण के अतिरिक्त निर्दोष कोई नहीं। जीव मात्र भूल करता है, पाप कौन करता नहीं। जीव मात्र भूल करता है, पाप कौन करता नहीं। मानव मात्र पाप करता है, अनपढ़ पाप करता है और पढ़ा लिखा भी पाप करता है। इस जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसने पाप न किया हो। पाप न करे वह मनुष्य नहीं, अभी तो देवता है। परंतु पाप करने के उपरांत जिसको पश्चाताप होता नहीं वह मनुष्य नहीं, अभी तो दानव है। जिसको किए हुए पापों का पश्चाताप होता है वही मानव है। पाप हो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, परंतु पाप स्वीकार ना करे, किए हुए पाप के लिए प्रायश्चित ना करे तो ये बड़ा अपराध है। जिसका पाप प्रकाशित हो जाता है उसके पाप का विनाश होता है। शास्त्र और संत कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं के पुण्य गुप्त रखने और पाप जाहिर करने चाहिए। साधारण मनुष्य पुण्यों को बहुत प्रकट करते हैं, परंतु पाप को छिपाते हैं। पाप को छिपाओ नहीं और पुण्य को प्रकट करो नहीं। समाज में पाप जाहिर करने से पाप की आदत छूटती है। पाप समाज में जाहिर करोगे तो पाप का नाश होगा। पुण्य समाज में जाहिर करोगे तो पुण्य का नाश होगा। मनुष्य पाप को मन में छिपा कर रखता है, इससे उसका जीवन बिगड़ता है।
जो पाप छिपाते हैं उनको पाप छोड़ता नहीं। पाप पहले आंख में आता है, पीछे मन में, वाणी में और सबसे पीछे आचरण में आता है। एक बार आने के पीछे ये घर कर लेता है। हृदय सिंहासन तो परमात्मा के लिए है, वह पाप को स्थान वहाँ पाप को स्थान होता नहीं। पाप से बहुत सावधान रहना, मनुष्य को खबर भी ना पड़े ऐसी रीति से वह आंखों में, जीभ में और मन में आता है। अनजाने में पाप हो जाए तो उसे बाहर करके जला डालो। एकांत में अपने ठाकुर जी के पास भी पाप स्वीकार करो। मानो पाप स्वीकार न करे तो भगवान उसे महापापी की तरह गिनते हैं। छिपाए हुए पाप का दंड अति भयानक होता है। मन में बुरा विचार आवे तो उसी दिन दूसरे वैष्णव से कह देना, पाप प्रकट करोगे तो वह निकल जाएगा, पाप प्रकट करोगे तब ही जलेगा। पाप करने के बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप किया है, वह मनुष्य नहीं पशु पाप करता है, परंतु उसको खबर नहीं पड़ती है मैं पाप करता हूँ। रामायण की कथा तुम सुनोगे तो अपनी भूल तुमको दिखेगी, तुमको भान होगा कि ये मेरी भूल हुई है, मुझे इसे सुधार लेना चाहिए। रामायण की कथा सुनने से जीवन दिव्य बनता है। जिसका जीवन दिव्य बनता है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। साधारण मनुष्य किसी राजा से भी जल्दी जल्दी मिल नहीं सकता। साधारण मनुष्य किसी राजा से भी जल्दी मिल नहीं सकता। राजा को मिलना हो तो भी कितनी ही योग्यता संभालनी पड़ती है। एक प्राकृत राजा के पास भी लायक बनकर जाना पड़ता है, तो परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु के दर्शन करने के लिए तो बहुत योग्य होने की जरूरत है। जिसके मन में पाप है, जिसके घर में पाप है, वही परमात्मा आते नहीं। कचरा पड़ा हुआ हो वहाँ पर जीव का भी बैठने के लिए मन चाहता नहीं, तो फिर पाप की कीचड़ जमी हुई है हो उस हृदय में विराजना प्रभु को कैसे सहन होगा। पाप छूटे तो हृदय शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध हो तो ही परमात्मा पधारे। पाप के पंजे में से छूटना कठिन है। पाप करने की अनेक जन्म से आदत है, और उन पापों का संस्कार जगने के पश्चात विवेक रहता नहीं, ज्ञान टिकता नहीं। मनुष्य पाप करता ही रहता है। पुण्य का जोर जब तक अतिशय बढ़े नहीं, तब तक पाप की आदत छूटती नहीं। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ की अपेक्षा आँख से, और आँख की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। आत्मा इंद्रियों में इतना तो ओत-प्रोत हो जाता है कि इंद्रियां पाप करती हैं, उनको देखता हुआ भी रोकता नहीं। जब तक इंद्रियों को पाप करने की टेव है, तब तक उसको भक्ति रस मिलता नहीं। भक्ति रस मिले बिना परमात्मा का दर्शन होता नहीं। इंद्रियों में भक्ति रस भरना हो तो उसको निष्पाप करो। मन में पाप का विचार आवे तो तत्क्षण उसे निकाल बाहर करो। कदाचित पाप हो जाए तो प्रभु के पास रो पड़ो, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, फिर दोबारा ऐसा दोष न करने का दृढ़ निश्चय करो, और उसके लिए सतर्कता रखो। जिसको अपने दोषों का ज्ञान हो जाता है, उसे ही स्वयं की भूल छोड़ने की इच्छा होती है, उसमें ही जीवन सुधरने की भावना जगती है। रामायण का सत्संग करें तो जीवन सुधरता है, मन के पाप जलते हैं और मानव नए पाप से बच जाता है। रामायण की कथा सुने तो उनको ज्ञान होता है कि मुझसे भूल क्या होती है। साधारण रीति से मनुष्य अपनी भूल मानने को तैयार नहीं होता। किसी को तुम उसकी भूल बताओ तो उसको अधिकतर बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि तुम हमारी भूल बताने वाले कौन, तुम कैसे हो, ये तो मैं ही जानता हूँ।
मनुष्य स्वयं को निर्दोष ही समझता है और अपने दुर्गुणों को भी सद्गुण ही करके मानता है। परंतु जो ये कथा सुनते हैं उनको ही सब दोष का भान होता है। कथा ही उसको पाप करने से बचाती है। एक मनुष्य ने अपने लड़के से कह रखा था कि कदाचित किसी मंदिर में दर्शन करने जाना हो तो भले ही जाना, भगवान को हाथ जोड़ना, परंतु बोल चूक में भी कभी कथा सुनना नहीं। कथा सुनेगा तो अपना धंधा बिगड़ जाएगा। उसका धंधा चोरी का था। एक बार ऐसा हुआ कि उसका लड़का जंगल में जा रहा था। वहाँ एक जगह कथा हो रही थी। उसको पिता के वचन याद आए कि कथा सुनना नहीं। ऐसा विचार कर लड़का कानों में उंगली घुसा कर जाने लगे। ठाकुर जी को दया आई कि इसके पिता के वचन में कितनी श्रद्धा है, इसलिए प्रभु ने लीला की, उसके रास्ते में कांटा डाल दिया। वह कांटा उसके पैर में लगा, इसलिए उसे कान में से उंगली निकालनी पड़ी। और जितनी देर उंगली का कांटा निकालने में लगे उतनी देर तक उसके कान में कथा के अक्षर थोड़े से पड़ गए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सब में विराजमान है, वह सर्वकाल में सबको देखता है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि दरवाजा बंद है, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं। अरे तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर ही बैठा है, यही सब कुछ देखता और सुनता है। दरवाजा बंद है, इससे क्या? लड़के ने इसे ध्यान में रख लिया कि भगवान सबको देखते हैं। बाप बेटा पीछे एक क्षेत्र में चोरी करने गए। वहाँ आम का एक बड़ा पेड़ था। बाप ने बेटे से कहा कि मैं ऊपर चढ़कर फल लाता हूँ, तू नीचे खड़ा खड़ा नजर रख कि कोई आता तो नहीं है, कोई देखता तो नहीं है। बाप जब वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल लेने गया तो लड़का एकदम बोल पड़ा, बापू वह देख रहा है। बाप घबराया और ये एकदम नीचे उतर आया। लड़के से पूछा, कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। राधे राधे, दिखाई नहीं देता। लड़के ने कहा, मैंने कथा में सुना है कि ईश्वर सबको देखता है। राम कथा पाप करने से बचाती है। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा है। मन को शुद्ध करने के लिए रामायण का सत्संग आवश्यक है। रामायण भगवान श्री राम का नाम स्वरूप है। काल युग में नाम सेवा मुख्य है। काल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। यदि परमात्मा के नाम के साथ अतिशय प्रीति हो तो ही अनेक जन्म की पाप की आदत छूटती है। जगत परमात्मा के अधीन है, परंतु परमात्मा नाम के अधीन है। नाम ही ब्रह्मा है, नाम ही परमात्मा है। अरे परमात्मा का नाम तो परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। रामायण में एक प्रसंग आता है। वानर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डालते हैं। राम नाम से पत्थर तैरते हैं, पानी में डूबते नहीं। राम नाम की ऐसी महिमा है। राम जी महाराज वहाँ समुद्र के किनारे विराजे हुए थे। वहाँ प्रभु ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो फिर मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। मैं एक बार प्रयोग करूं, मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर यदि तैर जाए तो इन लोगों से कहूं कि लिखने की मेहनत न करें। मैं जिस पत्थर का स्पर्श करूं उस पत्थर को समुद्र में डाल दिया जाए।
परंतु राम जी को थोड़ी शंका हुई। कदाचित मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर ना तैरा और डूब गया तो मेरी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए समुद्र के किनारे मैं अकेला ही जाऊं और आगे पीछे कोई ना हो, इस प्रकार पहले परीक्षा करूं। पत्थर तैरेगा तो पीछे इन लोगों से कहूँगा। तब रामचंद्र जी दूर समुद्र किनारे गए और अकेले ही गए। परीक्षा करते समय वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। राम जी ने पत्थर उठाया। श्री हनुमान जी महाराज का नियम था कि कोई भी काम करें तो राम जी के चरणों में नजर रख कर ही करें। इससे हनुमान जी की हार किसी दिन भी हुई नहीं। हनुमान जी जहाँ जाते वहीं उनकी जीत होती थी। वे श्री राम का बल लेकर काम करते थे, श्री राम चरण में नजर रखकर काम करते थे। हनुमान जी ने विचार किया कि हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने किसी से कहा नहीं, ये अकेले कहाँ चले गए, क्यों गए हैं। राम जी ने हाथ में पत्थर लिया, आसपास कोई नहीं, ऐसे विश्वास से पत्थर समुद्र में फेंकने को तैयार हुए। इतने में ही हनुमान जी जोर से जो छलांग लगाई तो राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। हनुमान जी विचार करते हैं कि ये अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका कि तुरंत डूब गया। राम जी को ये ठीक लगा नहीं। उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथ का डाला हुआ पत्थर तैरता ही नहीं, डूब जाता है, परंतु फिर से प्रयोग करके देखूं। दूसरा पत्थर हाथ में लिया और जोर से समुद्र में फेंका, वह भी डूब गया। राम जी को विश्वास हुआ कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है, परंतु मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं। ये तो ठीक है कि मैंने किसी को बात प्रकट नहीं की, मैं अकेला ही आया हूँ, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ये ठीक हुआ। अब एक बार अंतिम प्रयत्न फिर कर लूं। फिर तीसरा पत्थर राम जी ने फेंका और वह भी डूब गया। राम जी थोड़े उदास हुए, नाराज हुए। राम जी ने पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े खड़े थे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम यहाँ कहाँ से किस लिए आया है। हनुमान जी ने कहा, आपने पहला पत्थर छोड़ा तब से मैं यही तो हूँ। राम जी ने कहा, परंतु इस समय तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी ने कहा, मेरे मालिक जहाँ जाएं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यहाँ आप वहाँ मैं। राम जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि इस हनुमान जी ने देख लिया है, ये सब अंदरों से अब कह देगा कि अकेले अकेले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने पत्थर छोड़ा तब से मैं यही हूँ। राम जी ने कहा, परंतु इस समय तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी ने कहा, मेरे मालिक जहाँ जाएं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यहाँ आप वहाँ मैं। राम जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि इस हनुमान ने देख लिया है, ये सब बंदरों को से कह देगा कि अकेले प्रयोग कर रहे थे, परंतु इनका प्रयोग सफल नहीं हुआ, इनके हाथ का फेंका हुआ पत्थर तैरा नहीं। राम जी नाराज हो गए। हनुमान जी राम जी का मुखारविंद निहारते हैं और विचार करते हैं, आज मेरे मालिक नाराज हो गए हैं, इनके हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं है। मेरा अवतार तो श्री राम की सेवा करने के लिए है, राम जी को प्रसन्न रखने के लिए है। इसलिए हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, महाराज आप नाराज हो, जो हुआ वह ठीक ही हुआ है। मैंने संतों के मुख से सुना है, कथा में सुना है कि राम जिसको अपनाते हैं उसको हाथ में रखते हैं वही तरता है, राम जी जिसको फेंक देते हैं
वह तो डूबता ही है। आपने जिसका त्याग किया वह फिर किस प्रकार तर सकता है। आप जिसको हाथ में रखते हैं वह, आप जिसको अपना मानते हैं वह संसार सागर से तर जाता है। आप जिसको फेंक दो, त्याग दो, संबंध तोड़ दो, वह कभी तर नहीं सकता। वही तो डूबता ही है। महाराज तुम्हारे नाम से पत्थर तैरता है, तुम्हारे हाथ से नहीं तैरता। हनुमान जी ने जब ऐसा अर्थ किया तो राम जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान तेरी बुद्धि अति दिव्य है। हनुमान जी को राम जी ने पदवी दी, बुद्धिमता वरिष्ठम। हम सब तो बुद्धिमता अनिष्टम है, कनिष्ठम है। हनुमान जी महाराज बुद्धिमता वरिष्ठम है, ऐसे बलवान, ऐसे बुद्धिमान हुए नहीं और होंगे भी नहीं। राम जी की अपेक्षा राम जी का नाम श्रेष्ठ है। कितने ही महापुरुषों ने वर्णन किया है राम जी के सत्संग की अपेक्षा भी रामायण का सत्संग बहुत प्रभाव कारक है। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे, फिर भी जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते वह काम परमात्मा का नाम करता है। राम नाम से पत्थर तैरा है और राम जी के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूबा है। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि राम जी के दर्शन से भी सुधरते नहीं। रावण को राम जी के दर्शन हुए परंतु कहाँ सुधरा। रावण राम जी के दर्शन करता है फिर भी हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार हुआ है। अरे युद्ध करता है, योग्य तो ये था कि राम के दर्शन करने के बाद रावण धनुष बाण फेंक देता, राम जी की शरण में आ जाता, राम जी के चरणों में माथा झुकाता। परंतु रावण ऐसा दुष्ट है कि राम के दर्शन से भी उसका जीवन सुधरा नहीं। द्वारकानाथ जी के दर्शन दुर्योधन को हुए परंतु दुर्योधन सुधरा नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण कृपा करके उसके घर पधारे और उसे समझाने लगे। प्रत्यक्ष परमात्मा उनको समझाते हैं फिर भी वह सुधरता नहीं। श्री कृष्ण को वह सन्मुख जवाब देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इससे प्रतीत होता है कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। भगवान जब सजा देते हैं तभी वह सुधरता है। ऐसे जीवों को ईश्वर सजा करते हैं, मारते हैं। जो काम राम दर्शन से भी नहीं होता वह रामायण के सत्संग से होता है। राम जी रावण को सुधार सके नहीं परंतु रावण रामायण का सत्संग करता, रामायण की कथा सुनता, राम नाम का जप करता तो अवश्य सुधर जाता। रावण तो मर गया, दुर्योधन भी मर गया, परंतु इस कलयुग में रावण का दुर्योधन का वंश बहुत बढ़ गया है। अरे रावण दुर्योधन के क्या 2-4 सींग थे, वह भी अपने जैसे ही थे। पराय धन को जो दबाकर बैठ जाए वही दुर्योधन है। आजकल बहुत लोगों को बिना मेहनत का धन बचाने की इच्छा होने लगी है। उस समय एक ही दुर्योधन था कि जिसने तूफान मचा डाला, परंतु अब अनेक दुर्योधन उत्पन्न होने लगे हैं। इसी से जगत में शांति रहती नहीं। जिसकी आंख में काम है, जो इस जगत के स्त्री पुरुष को काम भाव से देखता है वही रावण जैसा है। मार्ग चलती स्त्री में जिसका मन फंसे, किसी के सौंदर्य में जिसका मन लुभावे, पर स्त्री का जो चिंतन करे वह रावण जैसा ही है। जो मन से बहुत पाप करे वह रावण जैसा ही है। रावण ब्राह्मण था, ऋषि के वंश में उसका जन्म हुआ था। उसके उपरांत भी उसकी गिनती राक्षसों में हुई। बहुत से लोग तो
रावण ब्राह्मण था इस बात को भी जानते नहीं। रावण अर्थात दुष्ट राक्षस, जो आंख में काम भाव रखता है, जो जगत को काम भाव से देखता है, वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, राक्षस जैसा ही है। तुम आंख में किसको रखते हो? आंख में श्री राम को रखो, कृष्ण को रखो, आंख में परमात्मा को रखो, प्रेम रखो, काम भाव मत रखो। काम जिसको स्पर्श करता है वह अपने स्वरूप से नीचे गिरता है, उसका पतन होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि काम सुख कदाचित ना भोगें, परंतु मन में काम आवे, फिर आंख में काम आवे तो उससे ही जीव का पतन होता है। काम का हृदय से स्पर्श हुआ कि उसी क्षण शक्ति नाश हो जाता होता है, शक्ति का नाश होता है। ये आंख दीपक है। तुम आंख रूपी प्रकाश में कूड़ा करकट देखते हो कि श्री राम को देखते हो? तुम आंख किसको देते हो? तुम जगत को आंख किस भाव से देते हो? जिसको आंख देते हो वह तुम्हारे मन के अंदर आता है। ज्ञानी पुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मा में ही रखते हैं। जगत को उपेक्षा भाव से देखो, अपेक्षात्मक और दृष्टि परमात्मा के रूप में रखो। भक्ति में आंख मुख्य है। आंख सुधारने के बाद ही भक्ति का सही आरंभ होता है। जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखता है, जिसको पुरुष का शरीर सुंदर लगता है, वह क्यों भगवान की भक्ति करता है? अरे वह तो संसार की भक्ति करता है। आंख न बिगड़े तब तक मन बिगड़ता नहीं। रावण की आंख बिगड़ी, रावण का मन बिगड़ा, रावण की वाणी बिगड़ी, रावण का समस्त जीवन बिगड़ गया। अधिक तो क्या कहूँ, हजारों वर्ष हो गए, रावण का नाम भी बिगड़ गया। लोग अपने बालक का नाम राम रखते हैं, परंतु किसी को भी रावण का नाम रखना पसंद नहीं। किसी ने भी रावण भाई नाम रखा हो तो ऐसा सुना नहीं। रावण के नाम से भी घृणा आती है। रावण का नाम लेना पसंद नहीं। रावण जैसा कोई दुष्ट नहीं और वह राम जी के दर्शन करके भी सुधरा नहीं, परंतु कोई रावण जैसा हो और वह रामायण की कथा श्रवण करे, रामायण का सत्संग करे, राम नाम का जप करे तो वह अवश्य ही सुधरेगा। महात्मा का कथा अमृत नामामृत अलौकिक है। मानव की इंद्रियां त्रास न दे, इस कारण ही परमात्मा ने कृपा करके ये दो अमृत जगत को दिए हैं। जैसे जैसे मन में विषय प्रवेश करे, पाप प्रवेश करे, वैसे वैसे ही नामामृत अथवा कथा अमृत का आश्रय लेने से मानव इंद्रियों के त्रास से त्राण पा जाता है। राम कथा अमृत है, राम नाम अमृत है, प्रभु का नाम अमृत से भी मधुर है। कथा अमृत पाप को जलाता है, जीवन को सुधारता है। सबका भक्षण करने वाला जो काल है, उसका भक्षण करने वाले श्री राम जी हैं। रावण को मारने के लिए राम जी को इतनी खटपट, इतनी लीला करने की क्या जरूरत थी? श्री राम तो परमात्मा है, सर्वशक्तिमानशाली हैं, काल के भी काल हैं। संकल्प मात्र से राम जी रावण को मार सकते थे, परंतु राम जी ने ये समस्त लीला इस कारण से ही की कि लोग रामायण का पाठ करें, श्रवण करें, उतने समय तक जगत को भूल सकें। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए अवतार धारण किया नहीं, परंतु कल युग के लोग ये लीला सुनकर उसमें तन्मय हों, इसलिए ही ये समस्त लीला की है। भगवान की लीला कथा मोक्षदायी है। अवतार दशा में भगवान बहुत जीवों का उद्धार करते हैं, परंतु अन अवतार दशा में अर्थात जब परमात्मा प्रत्यक्ष विराजते नहीं, उस समय श्री राम कथा अनेक जीवों को
प्रभु का मार्ग बताती है, अनेक जीवों का कल्याण करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं और फिर आगे कथा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक ये कथा